हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे जो आप इमेज देख रहे हो। सेम टू सेम कटिंग करेंगे, जिस तरह का दिख रहा है उस तरह से सेम करेंगे। आप देखिए, इसका डबल नेक है। नेक के मतलब एक पट्टी लगी हुई है और उसके नीचे सी थ्रू नेट लगा हुआ है। बैक में भी सेम है, फ्रंट में भी सेम है। तो जैसा है वैसा हम सेम टू सेम करेंगे। ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कटिंग है, उस तरह से ही हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में। तो यानी जो भी कट है उसको सेम टू सेम करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। तो जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, सेम टू सेम। आप सेम टू सेम कर पाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लेंथ निकालना है। जैसे भी मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप फॉलो करते हुए जाइए, और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह करते जाइए। आप कर लोगे, सेम टू सेम कर पाओगे। तो डार्ट पॉइंट का मैंने निशान लगाया 11 इंच पे। अब यहाँ लेंथ लगा रहा हूँ मैं 15 हाफ पे। यानी जो भी मेजरमेंट है मैंने लिख के रखा है, उसको फॉलो करते जाइए और देखते जाइए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ और किस तरह से मैं कर रहा हूँ। अभी दोनों निशानों को हम इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लीन दिखाई दे। अभी देखिए, चेस्ट वाले को मैंने छोटा निशान लगाया है और वेस्ट वाले को थोड़ा बड़ा किया है, क्योंकि यहाँ से हमको बैक का लेंथ यहाँ पे निकालना होता है, यानी शॉर्ट करना होता है। तो उसके लिए लंबा निशान लगाया मैंने। अभी शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। सिर्फ 1 इंच करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगाया। अब यहाँ से नीचे जो निशान मैंने लगाया था 1 इंच का, वहाँ से आर्मोल का लेंथ नापना है। तो 7 इंच पे यहाँ से नापना है। यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा देंगे और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाना है और उसके बाद आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। तो इस तरह से 2 निशान लगाने हैं। आधा इंच इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि हम प्रिंसेस कट वगैरह देते हैं कोई भी कट, तो उसके अंदर ये कवर हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है तो बराबर हो जाता है। अभी मैंने शोल्डर वाले निशान और नेक वाले निशान को मिला के इस तरह से एक शेप दे दिया, यानी इस तरह से लाइन खींच दिया तो ये हमारा शेप निकल गया। जो भी स्लोपिंग होता है शोल्डर का निकल गया। अभी 1.5 इंच मैंने शोल्डर को माइनस किया, फ्रंट वाले शोल्डर को 1.5 इंच माइनस करना है। अब 4 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरह से क्रॉस फ्रंट के सामने। तो 4 इंच के नीचे इस तरह लगा के एक शेप लगा लेंगे। तो वहीं से हम निशान देंगे, यानी कि प्रिंसेस कट का। अब फुल बस्ट का सेंटर निकालना है, यानी कि जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो और उसके बाद में 1 पॉइंट माइनस पे निशान लगा लो। तो समझो 4 इंच होता है तो 1 पॉइंट माइनस पे लगाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे वेस्ट के लाइन पे आके 0.25 इंच और माइनस करना है। उसके बाद ये सारे निशानों को मिला देना है। तो देखिए, ऊपर से नीचे मैंने आया क्रॉस फ्रंट पे। अब इसके बाद ये तीनों निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप अपने आप लग जाता है। अभी वेस्ट के नीचे मैंने 1/4 इंच के करीब एक निशान मैंने यहाँ लगा दिया। अब इस निशान को इस तरह से शेप दे देना है जैसा मैं दे रहा हूँ। ये निशान इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि हम ये प्रिंसेस कट वगैरह को, डार्ट वगैरह को बंद करेंगे तो ये बराबर एकदम सीधा आता है। अगर इस तरह से नहीं बढ़ाओगे तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। अभी हमारा निशान डार्क नहीं था तो मैंने एक बार और निशान लगा दिया इस तरह से। तो देखिए किस तरह का शेप दिख रहा है। तो इस तरह से आपको लगाना है। अभी हम आर्मोल का डार्ट लगाएंगे, तो आर्मोल का डार्ट सिर्फ 0.25 इंच लगाना है, यानी 3-4 इंच उतना ही लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद हम ये डार्ट की लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी कि जो भी सेंटर का पार्ट था वो हमारे साइड वाले पार्ट का भी बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे आर्मोल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो भी हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया वहाँ से नापेंगे और पूरा आर्मोल नाप लेंगे, ये बराबर है या नहीं है। तो देखिए, मैंने नापा है। आप देखिए एकदम परफेक्ट आया है। तो अगर परफेक्ट आ गया है तो वहीं पे डन कर देना है और उसके बाद इस तरह से आर्मोल का शेप बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे। तो देखिए, ऊपर वाले पार्ट का मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से। अभी वेस्ट का डार्ट बाकी है, तो वेस्ट का डार्ट अभी लगाना है तो 2.25 इंच का लगाना है, यानी 2-3-4, यानी 2 इंच 3-4 इंच लगाएंगे, यानी 2.25 इंच का। तो ये बराबर बैठ जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है और वेस्ट देखिए 33 है। तो इस हिसाब से मैंने अपने जजमेंट से लगाया है। आप इसको अच्छी तरह से ट्राई कर सकते हो कि मैंने ये लगाया है तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इसको आप ट्राई कर सकते हो। यानी फुल बस्ट पे टाइट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट बैठना चाहिए, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी हम वेस्ट नापेंगे तो जितना सेंटर का पार्ट था उतना, और ये सेंटर का जो भी डार्ट का पार्ट है उतना माइनस करके इस तरह निशान लगाएंगे।
यानी कि जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है यानी 8.25 इंच पे हम लगा लेंगे निशान यहाँ पे। तो इस तरह से लगाना है और यहाँ से कम 1.5 इंच ऊपर करके लगाना है आपको। तो 1.5 इंच माइनस करना ज़रूरी है। तो 1.5 इंच या 1.25 इंच जो भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 1.5 इंच करना है। आप 1.25 इंच भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो। लेकिन 1 इंच लगाओगे तो साइड थोड़ा झुका हुआ दिखेगा और इसके हिसाब से बैग थोड़ा लंबा निकलेगा। अगर 1.5 इंच लेते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको समझ के जो भी समझना है आप लगा सकते हो। उस तरह से करके मैंने वेस्ट का लाइन भी बंद कर दिया और साइड की लाइन भी मैंने बंद कर दिया। अब इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेना है। तो हाथ से ही लगाना है, कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रेंच करवा की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे मैंने लगाया इस तरह से अगर ट्राई करोगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। एक बार में नहीं करोगे, 2 बार में कर पाओगे, 2 बार में नहीं करोगे, 10 बार में तो कर ही लोगे। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है और अपने हाथ से ही करना है। मेरा मतलब है कि आप हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करो तो अच्छी कटिंग कर पाओगे। हर जगह स्केल लगा के या फ्रेंच करवा लगा के कटिंग वो शेप नहीं आता है, टाइम भी वेस्ट होता है और जो प्रॉपर शेप चाहिए वो नहीं आता है। तो आप अपने हिसाब से हाथ का इस्तेमाल करके कर सकते हो। अभी नेक की ब्रॉडिंग का मैंने निशान लगाया, शोल्डर की ब्रॉडिंग का, और उसके हिसाब से मैंने निशान लगा लिया अपने हिसाब से। आपको जितना चाहिए उतना लगा सकते हो अपने हिसाब से। नेक डिप का मैंने निशान लगाया 9 इंच पे और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। यहाँ पे मैंने शेप पट्टी का इस्तेमाल किया है, हाथ से भी आप दे सकते हो और इस तरह से स्केल का भी सहारा ले सकते हो। मैंने ले लिया है इसलिए कि कहीं कहीं यूज़ करना है तो कर सकते हो। मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहे। तो वी नेक में अक्सर करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी जो शेप लगाते हो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी देखिए, आपको देखिए सेंटर में पट्टी दिख रहा है नेक के ऊपर, वो पट्टी का मैं निशान लगा रहा हूँ तो आधे इंच का मैंने लगाया है। तो इस तरीके से आधा इंच या आधा इंच एक सूत का आप लगा सकते हो। तो जितना चौड़ा चाहिए आप इस तरह से लगा लेना। उसके बाद हम निशान लगा लेंगे तो ये बराबर पट्टी जो ब्रॉकेट की पट्टी दिख रही है, यानी कि जो मेन फैब्रिक है उसकी पट्टी दिख रही है, उसका मैंने निशान लगाया है। इसके बाद में हम लगाएंगे नेट का जो ब्रॉडिंग है, यानी नेट लगा हुआ है जो सी थ्रू दिखता है उसकी ब्रॉडिंग लगाएंगे। तो मैं 1 इंच एक सूत का लगा रहा हूँ, आपको जितना चाहिए आप लगा सकते हो। तो इस तरह से जो भी वहाँ पे गैप देना है आपको उतना चौड़ा आप निशान लगा के और उतना पट्टी का कपड़ा निकाल के इस तरह से आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जिस तरह चाहिए उस तरह कर सकते हो। यानी कि चाहिए तो पूरा का पूरा आप चौड़ा वहाँ पे नेट लगा के और पट्टी अलग से ज्वाइन करके लगा सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह से बनाना चाहो उस तरह से बनाया जा सकता है। तो बनाने के तरीके अलग अलग हैं, जिस किसी को कुछ तरीका जमता है, किसी को कोई और तरीका जमता है। तो जैसे जमे वैसे कर लो। लेकिन मैं डिज़ाइन के लिए कटिंग का बता रहा हूँ तो इसलिए स्टिचिंग का मैंने थोड़ा सा टिप्स दे दिया है कि जैसे चाहिए वैसे बना सकते हो। मेरा कहना मतलब है बॉडी में नेट को ज्वाइन करना है चौड़ा कटिंग करके और उसके बाद जितना चौड़ाई उसका नेट का छोड़ना है उतने पे लगा के पट्टी आपको फिट कर देना है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी आपके नेक में दिखाई देगा, सेम टू सेम हो जाएगा। इस तरह से मैंने किया। बेल्ट का निशान लगाएंगे तो देखिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, यानी कि लोअर चेस्ट का। लोअर चेस्ट मतलब अंडर बस्ट का, उस तरह से निशान लगा के अब बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना चौड़ा यहाँ बचा है उतना ही चौड़ा यहाँ पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम बेल्ट का निशान इस तरह से लगा लेंगे। और वही निशान यहाँ पे लेना है तो यानी साइड में ला के आप चौड़ा भी कर सकते हो या उतना ही रखना है तो उतने भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे साइड में आर्मोल पे लाओगे तो ये सब ऐसा चीज स्टाइल हो जाएगा। यानी कि कोई भी कट यहाँ पे दिया जा सकता है, आपकी मर्जी है। कटोरी ब्लाउज में इसमें कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक ही फर्मे पे आप कोई भी कट यहाँ पे कर सकते हो आसानी से। तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। अगर आपने प्रिंसेस कट का सही निशान लगा दिया है तो उसके बाद में कोई भी कन्वर्ट करोगे किसी भी स्टाइल को तो आप कर सकते हो। देखो अभी मैंने प्रिंसेस कट पे लगाया था, अभी मैंने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का निशान लगा दिया। तो निशान बराबर दिख नहीं रहा है, एक बार और मैं कर दूंगा बाद में तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम कटिंग कर लेंगे बार बार से, उसके बाद बैक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से इसको सेट करना है। तो देखिए बार बार से मैं कटिंग कर रहा हूँ और कटिंग मार्किंग पे ही कर रहा हूँ। आपको मेन कपड़े पे जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। यानी कि इसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं है, कहीं से नहीं है। साइड में आपको पता है 1.5 इंच छोड़ा जाता है और बाकी जगह जितना पकड़ के स्टिचिंग किया जाता है उतना ही छोड़ा जाता है। तो आप देख लेना कितना पकड़ के करते हैं और कितना छोड़ना है। अभी देखिए मैंने बैक के लिए यहाँ पे पेपर बिछा लिया है और उसके ऊपर बराबर पे पेपर रखा है, सब जगह से बराबर किया है मैंने।
अभी हमने शोल्डर का निशान लगाया और अपर चेस्ट का जहाँ हमने लगाया था निशान वही लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। और इस तरह से मैंने शोल्डर सीम का निशान बराबर कर लिया और बराबर पे पेपर रखा है। अब साइड को इस तरह से बराबर मैच कर लेंगे, जो भी साइड सीम है इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये निशान जहाँ लग रहा है वहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से बैक का लेंथ यहाँ पे बराबर अच्छी तरह से निकल जाता है। और आधा इंच शोल्डर ऊपर बढ़ाया नहीं जाता है, जिसका नेक जो है नॉर्मल होता है उसमें मैं बैक में आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाना है, ये डीप नेक है तो डीप नेक में नहीं बढ़ाया जाता है। जो डीप नेक नहीं होता है, जो नीचे यानी कि जो बैक का नेक जो होता है नॉर्मल होता है उसमें बढ़ाया जाता है। तो बहुत भाई लोग पूछते हैं कि किसी में आप बढ़ाते हो किसी में नहीं बढ़ाते हो, तो इसका वजह मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसका जो भी नेक बैक का नॉर्मल होगा, यानी जो क्लोज नेक होता है नॉर्मल होता है, उसके लिए जो है आधा इंच ऊपर बढ़ाया जाता है। और जो नहीं होता है डीप नेक होता है, चाहे 9 इंच हो 8 इंच हो 10 इंच हो 12 इंच हो, उसमें नहीं बढ़ाया जाता है, उसको बराबर पे रखा जाता है। तो इसलिए मैं पहले ही आप लोग को बता दे रहा हूँ, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना। अभी देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच और माइनस कर लिया शोल्डर को, यानी बराबर पे मैंने रखा था फ्रंट को, और उसके बाद आधा इंच माइनस करके इस तरह से मैंने आर्मोल का शेप दे दिया बैक के आर्मोल का। अब हम पहले यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और आधा इंच मैंने नीचे की तरफ लेंथ बढ़ाया है, वो इसलिए बढ़ाया कि हम बैक में डाट देंगे तो वहाँ पे छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए बराबर करने के लिए मैंने इस तरह से नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगा के मैंने कटिंग कर लिया। अब मैंने ये निशान को भी कटिंग कर लिया, यानी आर्मोल भी कटिंग कर लिया, साइड भी कटिंग कर लिया। नेक की कटिंग मैंने ब्रॉडिंग का निशान इसलिए नहीं लगाया ताकि हम फ्रंट के हिसाब से मैच करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डाट की कटिंग कर लेंगे, जो भी मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था, यानी वेस्ट का 4 से डिवाइड करके मैंने 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा छोड़ दिया था डाट के लिए। तो इसका मैंने डाट जो छोड़ा था वो कटिंग कर लिया। अब इस तरह क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में ये सीधा निशान लगाएंगे। तो सीधा निशान लगाने से क्या होता है कि हमारे बैग में गड्ढा नहीं पड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है। तो अभी देखो आपको कितना फ़र्क दिखाई देगा, अभी पता चल जाएगा। तो मैं निशान लगा रहा हूँ, देखो दोनों निशानों को मिला के, और देखिए डाट के पास कितना नीचे की तरफ निशान गया है। तो ये गड़बड़ होता है वो सही हो जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह करोगे बैग एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा फ्रंट की तरह, तो बिल्कुल फ्रंट और बैग इक्वल दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब हम मैच करके शोल्डर सीम को कटिंग करेंगे। तो बैग का भी जितना है उतना कटिंग करेंगे, फ्रंट का जितना है उसके हिसाब से बैग की कटिंग करेंगे। उसके पहले हम बैग का निशान लगाएंगे और बेल्ट का। तो बैग में भी बेल्ट है, आप देख लीजिए इमेज में। तो जैसा इमेज में है उस तरह से हम सेम करेंगे। तो जैसा फ्रंट का जितना चौड़ा बेल्ट है उसी चौड़ाई को कंटिन्यू करना है ताकि मैच करते हुए जाए। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर कम ज़्यादा आप करते हो तो मैच नहीं होगा, बेल्ट से बेल्ट मैच नहीं होगा, और मैच नहीं होगा तो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। तो मैचिंग होना ज़रूरी है, यानी मीटो मीट मिलना चाहिए बैक को और फ्रंट को। इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी इक्वल चौड़ाई लगा लेना है। तो इस तरह करके हम निशान लगाएंगे। तो बहुत ही स्लो करके आप लोग को बता रहा हूँ, अच्छी तरह से बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दोगे, अगर ध्यान दोगे तो बहुत जल्दी सीख लोगे। मेरे पास कमेंट आता है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे फ़ोन भी मुझे आते हैं, तो बहुत लोग को फ़ायदा हो रहा है और मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो आप लोग से भी मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे बस दुआएं दो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस सिखाने का शौक़ है, आप लोग सीखने का शौक़ रख तो मुझे भी मज़ा आएगा सिखाने में। आप लोग को अगर सीखने का शौक़ रखते हो तो सिखाने में मुझे मज़ा आएगा। तो इस तरह से आप लोग सीखिए और अपना लाभ उठाइए, यानी कि जैसे भी मैं कर रहा हूँ इस तरह से मुझे भी बेहतर बन के दिखाइए आप लोग। तो इस तरीके से जो भी मेरे अंदर हुनर है मैं आप लोग में ही बांटना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह मेरे तरह से काम कर पाओ जैसे मैं करता हूँ। अभी देखिए नेक का ब्रॉडिंग यानी शोल्डर सीम को मैंने बराबर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको शेप दे देंगे। तो जो भी डीप नेक है पहले मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा बेल्ट जो है पहले निशान लगा लिया मैंने, इसलिए कि नेक का शेप बराबर आने के लिए। तो इसीलिए मैंने पहले ब्रॉडिंग का निशान नहीं लगाया था, ताकि हम डीप नेक अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले बेल्ट का निशान लगाया, तब जाके मैंने ये नेक का डीप का निशान लगाया, ताकि अच्छी तरह से सही जगह पे ये आके बैठ जाए। तो देखिए किस तरह से जहाँ पे हमारा बेल्ट ख़त्म हो रहा है वहीं पे नेक ख़त्म हुआ है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अभी जैसा सेम है फ्रंट में वैसे ही सेम हम पीछे भी सेम कर देंगे, यानी पट्टी की निशान जो हम लगाया था फ्रंट में वही निशान हम बैग में भी लगाएंगे। तो इस तरह से लगाएंगे तो सेम हो जाएगा, यानी जैसा फ्रंट है वैसे ही बैग होना चाहिए। तो आप देखो बैग में किस तरह का दिख रहा है, सेम टू सेम हम करेंगे। तो पहले पट्टी का मैं निशान लगाने जा रहा हूँ,
यानी कि जो भी ब्रॉकेट की पट्टी आप देख रहे हो लगा हुआ है पहले नेक के अंदर बिल्कुल फिनिश जहाँ पे है, वो पट्टी का हम निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने मैच किया है फ्रंट के हिसाब से, तो उतना ही चौड़ा लगाते हुए निशान लगा के आपको आना है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो परफेक्ट होता है। आप लोग ध्यान से सीखा करो, जो भी मैं डिज़ाइन बनाता हूँ बताता हूँ तो बिल्कुल इजी होता है, मेरे लिए तो बिल्कुल इजी है। आप लोग को थोड़ा किसी किसी को बाउंस हो जाता है, किसी कोई कोई बिगनर होता है तो उनके समझ में नहीं आता है, लेकिन वो भी बार बार देखेंगे, दो चार बार देखेंगे तो आ जाएगा। पहली बार में किसी को कुछ आता नहीं है, पहली बार में कोई इतना आसान नहीं कोई काम है कि एक बार में कोई देखा और आ जाएगा। इसलिए आप लोग को बार बार देखना है वीडियो को और फॉलो करना है, अच्छी तरह से सीख लोगे। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, आप 10 बार देखो, एक बार देखो, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लोग को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। तो इस तरह से जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते जाओ तो बराबर आ जाएगा। अभी देखिए पट्टी का निशान मैंने लगा लिया, अब हमारे नेट का निशान लगाएंगे, यानी कि नेट की ब्रॉडिंग जो है, यानी कि सी थ्रू जो दिखाई दे रहा है उसका हम निशान लगाएंगे। तो उसमें भी मैंने फ्रंट में लगाया, वही चौड़ाई लेके आना है। तो इस तरीके से सेम लगाना है। तो सेम इसलिए लगाया जाता है ताकि हम फ्रंट और बैक जब ज्वाइंट करें तो बिल्कुल एक जैसा रहे, एक जैसा दिखाई दे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शोल्डर पे चौड़ा दिख रहा है, एक शोल्डर पे पतला दिख रहा है, यानी कि वो खराब लगता है। तो बिल्कुल एक जैसा रहेगा तो अच्छा दिखाई देता है और वही फिनिशिंग होता है। फिनिशिंग उसी का नाम है जो बिल्कुल मैच करके काम बने और एक जैसा बने। एक जैसा बनेगा तो एकदम ही वो फिनिशिंग का काम होता है। ये नहीं है कि बस एक जॉइंट कहीं और जा रहा है, दूसरा जॉइंट कहीं और जा रहा है, एक मार्जिन कहीं और गिर रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। यानी कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए, एक जैसा तरीके से होना चाहिए, उसी को फिनिशिंग बोला जाता है, वही मेन फिनिशिंग होता है। अभी देखिए ये हमारे निशान लग गया, तो जो बीच का आप पट्टा की तरह देख रहे हो वो हमारा सी थ्रू रहेगा, वहाँ नेट होगा। तो अभी हम बेल्ट की कटिंग करके यहाँ चिपका देंगे, तो यहाँ पे चिपकाने के बाद में उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग करके या चिपका के कटिंग करोगे तो चौड़ाई एक जैसा आएगा, उसको छांटना उटना नहीं पड़ेगा, यानी कि एक बार में ही फाइनल हो जाता है। अगर आप उसको पहले ही कटिंग कर दोगे उसके बाद चिपकाओगे, हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा भी दिखाई दे, अच्छी तरह ना दिखाई दे। तो बैक का बेल्ट मैंने अलग कर लिया है, फ्रंट का भी अलग कर लूँगा तो बैक की कटिंग कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। और ये पार्ट में जो निशान लगा रहा हूँ ये सी थ्रू नेट रहेगा। तो इस जो भी इमेज आप देख रहे हो उस तरह से मैं सेम कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल आसान होता है सेम टू सेम कटिंग करना। आपके सामने कोई भी इमेज आए उसको कॉपी कर लेना, ये बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो आप इसको समझ लोगे तो बिल्कुल आपके लिए छोटा हो जाएगा। अभी आप लोग के लिए बड़ा लगता होगा कि इमेज देख के कैसे कटिंग करेंगे, तो इमेज देख के कटिंग करना बिल्कुल आसान है। यानी कि कोई चीज़ आप देख के जब कटिंग करोगे तो बिल्कुल उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि सेम टू सेम देख के कॉपी करना होता है। तो बहुत आसान होता है, इसलिए मेरे लिए तो आसान है, आप लोग के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप लोग ट्राई करो। अभी आर्मोल को मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया, यानी डाट को क्लोज कर दिया, फ्रंट के डाट को यानी आर्मोल के डाट को। अब इस तरह से मैं निशान लगाया है, ये शोल्डर टू वेस्ट डाट का निशान मैं लगा रहा हूँ। तो ब्लाउज में इसी तरह का दिख रहा है, प्रिंसेस कट नहीं है, शोल्डर टू वेस्ट डाट है। तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे तो ये शोल्डर टू वेस्ट डाट हो जाएगा। अब आर्मोल को भी हम बराबर क्लीन कर लेंगे। तो देखिए अपने आप ये बराबर हो गया है। तो देखिए कितने आसानी से मैंने आपको बता दिया प्रिंसेस कट को किस तरह से मैंने कन्वर्ट कर दिया और किस तरह का दिख रहा है। आप ट्राई करके आप देख सकते हो, आप जूम करके इमेज से मैच कर सकते हो कि किस तरह का मैंने कटिंग किया है, कैसा दिखाई दे रहा है। आप देखो कुछ भी उसमें गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ यहाँ से क्यों गड़बड़ हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। अगर आप लोग को कुछ भी शक है, बहुत लोग कुछ भाई लोग को ऐसा शक होता है कि उनको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बराबर नहीं है, लेकिन आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो मैं तो बोलता हूँ आप ट्राई करो। एक ब्लाउज दो ब्लाउज बना के देखो, क्लाइंट का बना के देखो, घर का बना लो, किसका भी बना के आप ट्राई करके देखो किस तरह से आप फिटिंग आता है। तो मैं तो एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग को ट्राई करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखिए हमारा कटिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखाई देता है। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया है। अब बेल्ट रख के दिखाता हूँ आप लोग को। ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोग को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी मैंने बेल्ट रख दिया है, अभी हम ये बैक के बेल्ट को रख के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। आप ज़रूर ट्राई करो। आप लोग को किसी को भी
ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने के बाद ही कमेंट करना चाहिए मुझे। यानी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ट्राई करके उसके बाद प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछो ये क्यों आया है, तो मैं उसका जवाब अच्छी दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।